काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। मार्कंडी जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और सुधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है। चंडिका देवी तुम्हें नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्मस्वरूप का ज्ञान दो, जय दो, मोह पर विजय दो। जो मोह होता है उस पर विजय दो, यश मोह विजय तथा ज्ञान प्रतिरूप यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो। हे महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो। रक्त बीज का वध करने वाली, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो। सबके ऊपर बंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंतन है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे माता, जो मुझसे द्वेष रखते हों, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अम्बिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्पण का धर्म करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अम्बिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो। सचीपति इंद्र के द्वारा श्रद्धा भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाली दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम शत्रुओं का नाश करो। देवी अम्बिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्राप्त कराती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो। इस प्रकार ये कथा दुर्गा सप्तशती स्तोत्र का पाठ आप श्रवण कर रहे हैं।
और भक्त कहता है कि मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वो सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वो पृथ्वी संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हम माता या पिता, माता कहते हैं दुर्गा जी को, भगवान को पिता, तुमेव माता चा पिता तमेव, तुमेव बंधु चा सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवो। मतलब भगवान ही सब कुछ है। तुमेव माता चा पिता तुमेव, तुमेव बंधु चा सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा कोई संसार में वो साधन नहीं, वो वस्तु नहीं जो हम अपने माता पिता से चाहें और वो हमें ना मिले। इसी प्रकार जो भक्त माता दुर्गा, ये भगवान श्री नारायण का पाठ करते हैं, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के बाद, भगवान की भक्ति करने के बाद जो आप चाहेंगे वो सभी वस्तुएं आपको प्रदान होंगी, ऐसा शास्त्रों का मत है। और जो शास्त्रों को पढ़ते हैं अकाल मृत्यु अथवा अग्नि जल बिजली एवं सर्प आदि के होने वाली मृत्यु को अपमृत्यु कहते हैं। वो अकाल मृत्यु उसकी नहीं होती जो भगवान का भजन करते हैं। और रक्षा करने के लिए देवी का स्त्रोत बताया गया है, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। वहाँ मकड़ी चेचक आदि कोड़ आदि उनकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर भाग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा आइफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कीर्तन विष, ये सभी प्रकार के विष दूषित हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने यंत्र मंत्र होते हैं, ये सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि, डाकिनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, गिरह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि की करने वाला उत्तम फल है। यदि कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने स्वयं के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और आदि कारणों से सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वो पुरुष भगवती माया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वो सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ये मैंने आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक एक देव कवच संपूर्ण, और आपके लिए आज हमने यहाँ पर ये भी दिखाया था, ये भी अब दिख रहा है ना। तो ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक से मैं आपको आज चतुर्थ व्रत है, आज माता का चौथा व्रत है, शैलपुत्री ब्रह्मचरणी चंद्रघंटा, और आज माता कुष्मांडा का व्रत है। और कल फिर मैं पुनः आपके लिए पंचम व्रत के लिए भगवान की कथा माता का कवच कल आपको मैं फिर सुनाऊंगा। ये सप्तशती दुर्गा का पाठ चल रहा है। जिनके पास पुस्तक है वो तो पढ़ते ही हैं, मैंने बहुत लोगों को कथा में भी बताया था, दिख रही ना पुस्तक ठीक। और ये जिनके पास पुस्तक नहीं है वो मैं रोजाना नित्य पाठ करता हूँ, इसलिए हो सके तो ये वहीं पर जहाँ माता दुर्गा का आपने आसन लगाया है, जहाँ आपने कलश रखा है, वहाँ पर माता का
स्मरण करें, माता की आरती करें। रोजाना सुबह को आप जो आहुति देते हैं उस आहुति में मंत्र जिन देवताओं के आपको आते हैं, नहीं तो इस पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है। और माता को मनाने के लिए जो भी आपके पास मंत्र हैं या जो नाम उच्चारण कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती सचित्र हिंदी अनुवाद तथा पाठ विधि सहित इस पुस्तक को मैंने बताया है। बहुत लोगों को खरीद ले, विद्या प्रेस गोरखपुर से है। और 9 दिन तक माता की भक्ति करें। वैसे तो हमें भक्ति हमेशा करना चाहिए जब तक जीवन है हमारा। रोजाना नित्य कृत्य, रोजाना नित्य कार्य, जैसे रोजाना भोजन करना पड़ता है, नींद लेनी पड़ती है और सारे कर्म हम रोजाना करते हैं, इसी प्रकार हमें भगवान की भक्ति रोजाना करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोल दुर्गा मैया की जय।